नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुंबई में घन गरज के साथ पहली तूफानी बारिश, आम जिंदगी मफलूज। कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का बयान, कहा केसीआर और योगी में कोई फर्क नहीं। मौलाना जाफर पाशा के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला, एसीपी सुल्तान बाजार को ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोटिस। शहर में ट्रैफिक पुलिस का जुल्म, एमएलए जाफर हुसैन मेराज पुलिस पर हुए बरहम। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान मेट्रो रेल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चलाई जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर की वार्निंग, कहा कल से शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलने वालों पर होगा केस बुक और गाड़ी की जाएगी जब्त। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के पेश नजर हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में नजरसानी की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल मुताल्लिका स्टेशन से सुबह 7 बजे रवाना होगी, जबकि आखिरी ट्रेन 5 बजे रवाना होगी। तमाम की सलामती के लिए मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड के उसूलों, कवायद बशमूल समाजी फासला, मास्क के इस्तेमाल, हाथ को सैनिटाइजर करने और दिगर पर अमल करें। मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने सफर को महफूज बनाने की मसाई हिस्से के तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों और हैदराबाद मेट्रो रेल के स्टाफ के साथ ताउन करें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बेशतर इलाकों में घन गरज और चमक के साथ मानसून की पहली बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया। जुनूब मगरबी मानसून मुंबई, थाने और पालघर में 9 जून को दस्तक दे चुका है। मानसून के गुजरात, नागपुर, महाराष्ट्र में और फिर मशरिक समेत बढ़ने का इम्कान है। महाराष्ट्र में आइंदा 2-3 दिन मानसून बरकरार रहेगा और आज सुबह मुंबई के शहरी और नवाही इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान बिजली के साथ बादलों की घन गरज के साथ बारिश होने लगी। मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 24 के पास आसिफ नगर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। जराये से मिली इत्तला पर नामपल्ली मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पहुंचकर पुलिस की जानिब से किए गए जब्त गाड़ियों के जिम्मेदारान के हवाले किया और पुलिस के जुल्म पर बरहमी का इजहार किया। को देर हो गई, जिसमें 2 बजे से पहले मामले का कार्रवाई शुरू कर दी, जो बेनतिहा गलत है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कंप्लेंट आया कि रेतू बाजार कने और पिलर नंबर 24 कने ट्रैफिक पुलिस जो आसिफ नगर की है, इन लोगों पब्लिक को हरास कर रहे हैं। इमीडिएट मैं और मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स मौजूद हुए। रेतू बाजार करने से कहा पूरे लोगों को जितनों की गाड़ियां पकड़े थे उनको छोड़ा दिए। 24 नंबर पिलर पे आके जब यहाँ पे देखे तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 101 लोगों को ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल को ब्लड देने जा रहे थे, उनका ने प्रिस्क्रिप्शन था, कुछ लोगों के ने तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिक आसिफ नगर की जो हरासमेंट थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर खुद आकर ठहर कर सबको दिलाया, तो पूरे गाड़ियाँ रिलीज़ कराए हमने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि जो पुलिस है हैदराबाद की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम देखते हुए काम करिए। जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल हरगिज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से 3 या 4 मरतबा बात करना पड़ा है ये गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए। क्या हर चीज़ को कमिश्नर से थोड़ा ही बात करना पड़ेगा? यहाँ के ट्रैफिक के चाहे वो एसआई हो या सीआई हो, ये लोगों की जो जुल्म ज़्यादती है आज के बाद से ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कल से लॉकडाउन का टाइम 5 बजे तक है। आप जहाँ तक हो सके
5 साढ़े 5 तक अपने घर को पहुंच जाइए। 1 घंटे का आपका जो ग्रेस पीरियड दिया गया है ये जो ट्रैफिक जाम होती है इसके लिए, मगर मेरी फिर एक मरतबा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहेगी। जो भी ऐसे वाक़यात होंगे उसको हम लोग खुद आगे बढ़ के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने असेंबली के सामने कोरोना वायरस के डिजाइन वाली हेलमेट पहनकर कोरोना वायरस से आगाही पैदा करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को कल से लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की तरफ से की जाने वाली तब्दीलियों की हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान 5 बजे बंद कर दे और कहा हम शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को मजीद सख्ती से नाफिज करेंगे और गैर जरूरी तौर पर सड़क पर आने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी भी जब्त करेंगे। इस प्रोग्राम में सिटी पुलिस के आला अफसरान व दीगर ने शिरकत की। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद रियासत तेलंगाना की तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है, लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर के तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो रिलैक्सेशन हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी ऑफिसर्स 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत किए और 3 शिफ्ट में हर जगह करीब 150 से ज़्यादा चेक पोस्ट मिलाकर जो ड्यूटी करे, उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस प्रोसेस में लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को पॉजिटिव केसेस भी आया हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस में। करीब 15 के लगभग डेथ भी हुए, 17 डेथ हुए। उन सब के लिए हम लोग बहुत गमगीन हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद की आवाम दोनों मिलकर ये कोरोना के वक्त एक जो पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नमूना पेश किए, ये बहुत काबिले तारीफ है। कोरोना के जंग के हर मुकाम पे हैदराबाद के सिटीजन्स, आवाम और पुलिस एक साथ रही और हम लोग दोनों मिलकर इस कोरोना से जंग किए और सभी बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद का माहौल हमेशा बेहतर रहा। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो लॉकडाउन का जो टाइम है, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज हमारे साथ यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स हैदराबाद के, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं। और हम लोग सब उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में इतनी कड़ी मेहनत की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और हैदराबाद की आवाम को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसमें मीडिया और प्रेस का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि मैं जो भी हम लोग मैसेज देना चाहे पब्लिसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, हमेशा आप लोग पब्लिक को पहुंचाए वो मैसेज, जिसके कारण कोरोना पे कंट्रोल करने में हमें और आसानी रही। थैंक यू, शुक्रिया। तेलंगाना
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा के साथ पुलिस की बदसलूकी के वाक़े की उर्दू अखबार में शाये रिपोर्ट पर अस्कुत नोट सुमोटो के तहत एसीपी सुल्तान बाजार को नोटिस जारी की है और इस वाक़े की 8 जुलाई के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जी चंद्रैया और रुकन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने इस सिलसिले में एसीपी सुल्तान बाजार को नोटिस जारी करते हुए बताया कि पीर क्रॉस हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े नया पुल पर पुलिस ने मौलाना जाफर पाशा के साथ बदसलूकी की, जबकि मौलाना के पास लॉकडाउन का पास भी था और वो लॉकडाउन का औकात शुरू होने से कबल ही अपने मकान जा रहे थे। पुराने शहर के चंद्रायनगुट्टा चौराहे पर आज 2 बजे के बाद पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और बिला वजह बाहर निकलने और मास्क न पहनने वालों पर चालान भी किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में लॉकडाउन 9 जून तक नाफिजुल अमल था और इसे और 10 दिन तक बढ़ा दिया गया है और रिलैक्सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानात खोलने की इजाजत रहेगी और 1 घंटा घर पहुँचने के लिए दिया गया। शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा और तेलंगाना के 7 अजला में कोरोना के केसेस को देखते हुए रिलैक्सेशन टाइम में इजाफा नहीं किया गया। वो अजला है सातुपल्ली, मधीरा, नलगुंडा, नागार्जुना सागर, देवराकुंडा, मुगुडू, मिरियालगुड़ा। ये अजला में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है और 2 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा। लॉकडाउन में चेंज हो ना डेट नहीं सर, आज 1 बजे से लॉकडाउन है, कल से 5 बजे से लॉकडाउन है। ऐसा चेंज हो ना डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल आईपीएस ने आज छतरीनाका पुलिस स्टेशन में बैटरी बाइक का इफ्तिताह किया ताकि छोटे गलियों में पुलिस आसानी से गश्त कर सके। साउथ जोन डीसीपी और छतरीनाका पुलिस इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल खादर जिलानी और उनके अमले के हमरा बैटरी बाइक पर छतरीनाका के इलाके में दौरा भी किया गया। इधर आ जाओ। एक डोनर ने जो ई-बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उनको छतरीनाका पीएस को डोनेट किया। इसके अलावा हमारे पास बाइसिकल्स है जो जब साइकिलिंग करते हैं चार्ज होके इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये भी है। ये हमारी ओल्ड सिटी में जो बहुत नैरो गलीज है, बहुत इंटीरियर एरियाज जो है जहाँ बाइक्स और कार्स नहीं जा सकती, ऐसी जगह पर ये बाइक से पेट्रोलिंग करने के लिए तो बहुत यूज़फुल है ये ई बाइक्स और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सेफ़ है। इसका कोई पेट्रोल और डीजल का कुछ लेने का नहीं है। तो आई कंग्रेचुलेट इंस्पेक्टर छतरीनाका खादर जिलानी फॉर हिज इनिशिएटिव।
कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम केसीआर के फैसलों और मुसलमानों को किस किस ओहदे से नजरअंदाज किया गया उसकी वजाहत की और उन्होंने 2 दिन कबल मौलाना जाफर पाशा के साथ पुलिस की जानिब से की गई बदतमीजी पर शदीद मजम्मत का इजहार किया और केसीआर के नामों को चेंज करने और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों को चेंज करने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा केसीआर और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं। मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जन मौलाना जाफ़र पाशा साहब को कल पुलिस ने जिस तरीके का बदसलूकी करी उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उन्होंने 5 मिनट पहले ही वो नए पुल तक आने के बाद भी उनको रोककर उनके साथ मिसबिहेवियर करना ये सरासर पुलिस की ज़्यादती है। अब तक मासूम शहरियों को, पुराने शहर को, लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था, अब उलमा को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो मिल्लत के लोग, जो मुस्लिम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोचना चाहिए कि जो लोग केसीआर साहब की तायद करें इलेक्शंस के अंदर, अब वो सोचे कि जब तायद करे थे तो आप लोगों को घर पे बुला के बिरयानी खिलाया उन्होंने, लेकिन अब जो सच्चाई आप बोलना शुरू करें तो आप लोगों को सड़कों पे बिठा रहे हैं। ये आज मौलाना जाफ़र पाशा से हुआ, कल और दूसरों से भी होने वाला है। इसीलिए मैं उम्मतुल मुस्लिमीन के तमाम अकाबरीन से और उलमा कराम, मशाइखीन कराम, हुफ़ाज़ कराम और मिल्लत के हमदर्दों से ये अपील करता हूँ कि सोचिए कि 7 साल के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ। टीआरएस के बड़े बड़े बुलंद दावे किए। केसीआर साहब ने कहा कि मैं 4 महीने में 12% रिजर्वेशन। आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। अभी तक 12 नहीं, 1% रिजर्वेशन भी नहीं दिया। सिर्फ वही 4% जो कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली शब्बीर, राशिद रेड्डी साहब हमने जो दिया, वही रिजर्वेशन से आज 20 लाख बच्चे इसका इस्तेफादा कर रहे हैं। वो एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, आप दूसरे लोगों को मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन हम जो 6 मेडिकल कॉलेज दिए वही मेडिकल कॉलेज है। कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज या हाई स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बताओ, उर्दू अकेडमी के उर्दू लाइब्रेरीज पूरे स्टेट में बंद हो गए। वो कंप्यूटर सेंटर्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए कंप्यूटर सेंटर्स थे जहाँ फ्री बच्चों को कोचिंग दिया था, वो तमाम 33 कंप्यूटर सेंटर्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक टेमरीज स्कूल के सिवाय बताओ एक कारनामा। उसके बाद अभी तो एक कदम आगे बढ़कर केसीआर साहब ने ये 2nd दफ़ा जीतने के बाद 2018 के बाद तो वो डिक्टेटर बन गए हैं। अब बोलेगा मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे सेक्रेटरीट के 2 आबाद मस्जिदों को जब भी मौलाना आकिल साहब भी इसका संग बुनियाद रखे, राशिद रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर और तबलीगी जमात के अमीर मौलाना मरहूम रहीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोग थे। हम लोग उसको आपने बग़ैर किसी मुसलमानों से पूछे कि 2 मस्जिदों को शहीद करे, एक मस्जिद को शहीद करे, फिर साथ ही साथ कई छेलों को रोड वाइडिंग में तोड़ दे रहे हैं। अब और क़दम आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ तक चले गए कि वाइस चांसलर 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन केसीआर की नज़र में एक भी मुसलमान उस काबिल नहीं है कि वो वीसी बन सका। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 8 मेंबरों का अपॉइंटमेंट करे, उसमें एक भी उस काबिल नहीं है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहा। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर की इसलिए ज़रूरत थी कि तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है और नौकरी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आप एम्प्लॉयमेंट देने का इदारा है, तो एम्प्लॉयमेंट में अगर हमारा नुमाइंदा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं होगा तो हमारा 4% रिजर्वेशन अमल हो रहा नहीं हो रहा, उसकी कौन जमानत देंगे। इसी तरीके से वाइस चांसलर, जहां हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को सिद्दीक साहब को बनाए, अकबर साहब को तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरे दौर में, फिर यहाँ पे हफीज़ साहब को वेटनरी यूनिवर्सिटी का तिरुपति का वाइस चांसलर बनाए। 3 वाइस चांसलर थे कांग्रेस के पीरियड में, 3। आज एक भी नहीं, 0 कर दिया गया है। तो इस पे हम अगर खामोश रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कौम भी माफ़ नहीं करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हम मुसलमानों को पहुँचाने वाले बन जाएंगे। अब एक हो गया। अब दूसरी तरफ आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां 80 ममालिक के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है,
आप उसका नाम बदल के बोल रहे कि पीवी नरसिम्हा नाम लगा दो। अरे भाई हैदराबाद की क्यों नई यूनिवर्सिटी बनाओ उनके नाम पे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है तो उसको क्यों नहीं करते? उस पर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी मेरा सवाल है, शिकायत है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आप हैदराबाद एमपी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे तो कैसे लगेगा? उसके बाद बुरे नेकलेस रोड का नाम बदल रहे हैं, तो हम बुरे नए नाम पे लगाओ। यूनिवर्सिटी उस्माना यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती थी, आज वो यूनिवर्सिटी का लोगो बदल दे रहे हैं, अरबी हदीस को उसमें से निकाल कर हिंदी में लगा रहे हैं। तो ये जुल्म व ज़्यादती बहुत हो गया। मैं ये सख्त मजम्मत करता हूँ कि मौलाना जाफ़र पाशा के साथ सलूक हुआ। अब मैं उलमा से भी और हमारे अकबरीन से भी और जो ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, मैं समझता हूँ कि आप लोग इसकी सख्त मजम्मत करेंगे और केसीआर साहब को सबक सिखाने के लिए कोई वक्त, आने वाले वक्त में एक अच्छा कदम उठाएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस बोल के, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसको गलत बोलिए। आप वोट किसको डालना है वो बात की बात है, लेकिन आज केसीआर साहब सेकुलर कहते हुए जितना डैमेज बीजेपी नहीं करी उतना डैमेज कर रहे। उधर जो आदि यूपी का सीएम जैसे नामे बदल रहा है शहरों के, उसके यूनिवर्सिटीज़ के, आप भी वही काम कर रहे हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? आदित्यनाथ में, बीजेपी में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी नाम बदल रहे हैं। मुसलमानों के नाम जहाँ दिखा वो चेंज कर रहे हैं। इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। तेलपल्ली म्यूनसिपल के वादी मुस्तफ़ा में एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां 5वीं क्लास तक तालीम दी जाती है और आज वजीर तालीम व मुकामी रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज इस स्कूल में मजीद एक क्लास का इजाफा किया और इसको 6वीं क्लास तक किया गया, जिस पर वार्ड नंबर 21 नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल ने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी इलेक्शन के टाइम पे वादा किया था और आज इस वादे पर अमल करने पर उन्होंने सबिता इंदिरा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फिर नुमाइंदगी करके ये स्कूल को 10वीं क्लास तक किया जाएगा। उन्होंने वादी मुस्तफ़ा की आवाम से अपील की कि इस स्कूल से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर वादी मुस्तफ़ा टीआरएस सदर सैयद हुसैन और सोशल वर्कर शेख साले बावजीर के अलावा व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अफजल, साबिक़ा एमपीटीसी और जलपल्ली म्यूनसिपल 21 वार्ड नुमाइंदा काउंसलर। आज हमारे को बड़ी खुशी का दिन दिख रहा क्योंकि हम बहुत कोशिशें करने पे हमारे तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता मैडम को बार बार नुमाइंदगी करने पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को वादी मुस्तफ़ा में 5वीं जमात तक था स्कूल। बहुत कम उम्र के रहते थे वो लोग 5वीं क्लास में। वो लोग को दूसरे इलाके में जाके पढ़ने की और यहाँ के आवाम बहुत गरीब, उन लोगों को लेके आके ठहर के पढ़ाने के उतने तयक़ुन में नहीं थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके लिए हम सोच के उनका ज़ोर फ़िक्र रखते हुए बार बार कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को इतनी खुशी हो रही है कि हमारे को हमारे बच्चों को थोड़ा 1 साल और तालीम दे के बाहर जाने की कोशिश, पढ़ने के ऐसे जाने के ऐसे हम ज़ोर फ़िक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हमारे सबिता मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे ही हमारे एरिया वादी मुस्तफ़ा प्रेसिडेंट सैयद हुसैन और हमारे सोशल वर्कर हमारे साले बावजीर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोसा भी मुश्किल काम है, कुछ भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक बोल के इंशाअल्लाह बस आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के पहले जो प्रिंसिपल थे रफ़ीक साहब बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत कोशिश करे उनके, और यहाँ के हमारे यही अपने एमईओ साहब और वैसे ही हमारे जो भी हमारे पढ़ाई के ऑफिसर्स रहते हैं उनका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे। जिला परिषद चेयरमैन जो हमारे अनीता रेड्डी जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ख़ुसूसन हमारे सबिता मैडम भी इलेक्शन में हमारे को ये वायदा कर रहे थे कि हम यहाँ पर स्कूल को आगे तक बढ़ाएंगे बोल के 10वीं जमात तक करना बोल के हम उनसे फिर एक बार नुमाइंदगी कर रहे। क्योंकि बच्चे छोटे हमारे दूसरे बस्ती में जाके पढ़ के आए थे कि पहले आजकल का माहौल सही नहीं है, अम्मा बाबा को बहुत फ़िक्र रहती, इसलिए वो फ़िक्र को हम मद्देनज़र रखते हुए हम सबिता मैडम को बार बार नुमाइंदगी कर रहे कि 10वीं जमात तक के हमारे वादी मुस्तफ़ा में ही
स्कूल कराना बोल के। और आज फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सीढ़ी जो वायदा करे थे हमको 6वीं जमात तक के स्कूल करते बोले, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। उसके लिए बार बार फिर एक बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वैसे ही हमारे टीवी चैनल के जो हमारे जेड न्यूज़ के चैनल वालों के ज़रिए हम आवाम तक एक मैसेज देना चाह रहे हैं वादे मुस्तफ़ा के। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे पढ़े लिखे तालीम वाले टीचर्स रहते, वो पढ़ाने से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अच्छा तालीम हासिल करते। जो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा तवज्जो दे के हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करिए। शुक्रिया। सन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर के पास लॉकडाउन से परेशान गरीब लोगों में मुसलसिल 15 दिन से खाना तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर तंजीम के कोऑर्डिनेटर साबिर यमानी और चंद्रानगुट्टा सोशल वर्कर ताहिर भी मौजूद थे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। मुंबई में घन गरज के साथ पहली तूफानी बारिश, आम जिंदगी मफलूज। कांग्रेस लीडर शब्बीर अली का बयान, कहा केसीआर और योगी में कोई फर्क नहीं। मौलाना जाफर पाशा के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला, एसीपी सुल्तान बाजार को ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोटिस। शहर में ट्रैफिक पुलिस का जुल्म, एमएलए जाफर हुसैन मेराज पुलिस पर हुए बरहम। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान मेट्रो रेल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चलाई जाएगी। सिटी पुलिस कमिश्नर की वार्निंग, कहा कल से शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलने वालों पर होगा केस बुक और गाड़ी की जाएगी जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में
तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एम आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।